हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक और वो है एलगे के बारे में। बच्चों, ये जो एलगे है ये स्कूल एग्जाम्स और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली नीट के एग्जाम्स में। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा एलगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो एलगे होते हैं ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि एलगे सिर्फ यूनिसेलुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलगे यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी है। मतलब कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ एलगे की स्पीशीज ऐसी होती है जो मल्टी सेलुलर भी होती है। इसकी अगर अक्रेंस की बात करें, किसकी अक्रेंस की, कि कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्टली जो एलगे होते हैं बच्चों वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। अब एक्वेटिक दो तरीके से हो सकते हैं, पहला फ्रेश वाटर और दूसरा है मेरीन वाटर। समझ रहे हो ना। तो सिंपल से कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि जो एलगे होते हैं, एलगे ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें से मोस्टली जो एलगे होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जिनमें से कुछ एलगे की स्पीशीज ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, तो कुछ एलगे की स्पीशीज ऐसी होती है जो मेरीन वाटर में पाई जाती है। अगली बात करें इसके थैलस की। थैलस मतलब इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। थैलस मतलब एलगे की बॉडी की अगर हम बात करें, तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो एलगे है, एलगे ये एक तरह का प्लांट है। यस, क्यों? क्योंकि एलगे में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की तरह एलगे भी अपना फूड खुद बनाता है। इसलिए कहा गया है कि जो एलगे है ये एक तरह का प्लांट है। और आप सभी जानते हैं कि प्लांट के अंदर एक वेल डेवलप रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ये सब पाई जाती है। लेकिन एलगे एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये सब कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। तो यहाँ सिंपल से लाइन में ले सकते हैं कि इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स क्या होती है बच्चों, एलगे में एब्सेंट रहती है। इसके अलावा एलगे की जो बॉडी होती है ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड समझ रहे हो ना, मतलब जो मेन एक्सिस है उस मेन एक्सिस के साइड साइड से ब्रांचेस निकलना। तो कुछ एलगे की स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ एलगे की स्पीशी ऐसी होती है जो ब्रांच्ड होती है, कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं। तो वहीं कुछ एलगे बच्चों ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? कॉलोनीज की फॉर्म में। कॉलोनीज मतलब ग्रुपिंग की फॉर्म में। तो कुछ एलगी की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब एलोंगेटेड। समझ रहे हो ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या बताया मैंने कि एलगे जो होते हैं ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जिनमें से एलगी की कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर में पाई जाती है तो कुछ स्पीशी मेरीन वाटर में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी अगर हम थैलस की बात करें, तो मैंने बताया जैसे कि एलगे एक तरह का प्लांट है। क्यों? क्योंकि एलगे में क्लोरोफिल होता है और एलगे में क्लोरोफिल होने की वजह से एलगे प्लांट की तरह अपना फूड खुद बनाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट में एक वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीव्स ये सब होती है। बट इन द केस ऑफ एलगे, एलगे एक ऐसा प्लांट है जिसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये सब एब्सेंट होती है। एलगी की कुछ स्पीसी ऐसी होती है जो ब्रांच्ड होती है, तो कुछ स्पीसीज इसकी अनब्रांच्ड होती है। कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, तो कुछ एलगे ऐसे होती हैं जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है। इतनी बात समझ आई? एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों एक एलगे की सेल के बारे में। किसकी? एक एलगे की सेल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो एक एलगे की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक एलगे के सिंगल सेल की अगर बात करें, तो बच्चों एलगे की सेल का जो शेप होता है मेनली ये स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। लेकिन कुछ एलगे ऐसे होते हैं जिनके सेल्स रेक्टेंगुलर शेप्ड भी होते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि मोस्टली एलगे का जो सेल का जो शेप है, क्या कहा मैंने? मोस्टली एलगे के सेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है।
लेकिन कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनके सेल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, अब एल्गे है, जैसे मैंने बताया एल्गे एक तरह का प्लांट है। क्यों? क्योंकि एल्गे के अंदर खुद का अपना क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से एल्गे प्लांट की तरह अपना फूड खुद बनाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट की जो सेल है उसमें सेल वॉल होती है। उसी तरह से बच्चों हमारी जो एल्गे की जो सेल है, सेल, इसके भी चारों तरफ सेल वॉल होती है। और एल्गे की जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये मेनली हमारे स्टार्च, सेलुलोज एंड पेक्टिन नाम के केमिकल कंपाउंड से बनी हुई होती है। तो ये ध्यान रखना है। दोबारा सुनो, मैंने जैसे बताया कि जो एल्गे होते हैं ये बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गे के अंदर प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से एल्गे प्लांट की तरह अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप सभी जानते हैं कि एल्गे की जो प्लांट के जो सेल होते हैं उस सेल की चारों तरफ सेल वॉल होती है। ठीक है, उसी तरह से एल्गे है, एल्गे भी एक तरह का प्लांट है, तो सिंपल सी बात है एल्गे की सेल के भी चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो एल्गे की सेल की जो सेल वॉल है ये स्टार्च, सेलुलोज एंड पेक्टिन नाम के केमिकल कंपाउंड से बनी होती है, जहां पे स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों एक टाइप का ग्लूकोज का फॉर्म होता है। इतना आप याद रखें। ठीक है, तो सेल हो गई। फिर सेल के अंदर क्या होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप सभी जानते हैं। अगर मैं सेल का एक रफ डायग्राम बनाऊं, प्लांट सेल का रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। सबसे बाहर की तरफ ये सेल वॉल हो गई। फिर उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सभी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप 9th-10th में पढ़ के आ रहे होंगे। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनेली रखे होते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम है सेल का। उसी तरह से बच्चों हमारे एल्गे का भी होता है। तो एल्गे के सेल के सबसे बाहर की तरफ क्या हुआ, सेल वॉल, जो कि स्टार्च, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना है। उसी तरह से सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो बच्चों जो एल्गे की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी होती है मेनली किससे, हमारे प्रोटीन्स, किससे, प्रोटीन्स एंड लिपिड से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, उसी तरह से एल्गे की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म। आप जैसा कि सभी जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसे मान लो एक सेल है ये, ठीक है, ये एल्गे की सेल है, ये उसकी बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है। तो एल्गे की सेल के बाहर की तरफ क्या हुआ, ये सेल वॉल हो गई इसकी। सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे लिपिड एंड प्रोटीन से बनी है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये देख सकते हैं आप, एक एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें हमारे एल्गे की सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेली इस साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये है हमारे एल्गे का साइटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एल्गे के पूरे सेल में फैला हुआ रहता है, जिस पर हमारे एल्गे के सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेली में क्या क्या होंगे इसके अंदर, तो सेल ऑर्गेनेली में अगर बात करें तो एल्गे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली में अगर देखा जाए तो पहला तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसमें इसका खुद का एक न्यूक्लियस होगा। क्योंकि देखो बच्चों एल्गे की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। क्या कहा मैंने, एल्गे की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक नेचर की होती है, और जो सेल यूकैरियोटिक होती है उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। तो सिंपल सी बात है, एल्गे सेल के अंदर क्या होगा, इसका एक न्यूक्लियस होगा इस तरह से, जो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, और जेनेटिक मटेरियल में मेनली हमारे एल्गे के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। इसके अलावा इसमें और भी टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनेली होंगे, जैसे वैक्यूल्स होंगे एल्गे के अंदर, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होंगे जो एल्गे के वेस्ट मटेरियल को, ठीक है,
इसके वाटर वगैरह को, पिगमेंट्स वगैरह को स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर टाइप के ऑर्गेनेली क्या होंगे इसके अंदर पाए जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि एल्गे की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक नेचर की होती है। तो सिंपल सी लाइन में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब एल्गे की सेल यूकैरियोटिक है तो मतलब कि एल्गे के अंदर हर टाइप का सेल ऑर्गेनेली होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करेगा, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर जहाँ पे एल्गे का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पड़ा होगा, वैक्यूल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होगा। तो हर टाइप के सेल ऑर्गेनेली क्या होंगे हमारे इस एल्गे के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक एल्गे के सिंगल सेल के स्ट्रक्चर की। तो एल्गे के एक सिंगल सेल का जो शेप होता है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है, बट कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनके सेल का शेप रेक्टेंगुलर भी होता है। ठीक है, फिर सेल के में क्या होगा, उसके बाहर की तरफ सेल वॉल होगी जो कि स्टार्च, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होगी। ठीक है, फिर सेल वॉल के अंदर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इसका साइटोप्लाज्म होगा जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर एल्गे की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेली पड़े होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम्स हो गए। ये सब क्या होंगे एल्गे के सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर पड़े हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे एल्गे के एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे हम एल्गे की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो बात करते हैं एल्गे के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए एल्गे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों जो एल्गे होते हैं, एल्गे इनमें क्या होते हैं, एल्गे के अंदर अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है। जब खुद का क्लोरोप्लास्ट है, सिंपल सी बात है, एल्गे क्या करेगा, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेगा। सिंपल सी बात है, अपना फूड क्या करेगा, वो खुद बनाएगा। तो इससे एक बात पता चलती है कि एल्गे अपना फूड खुद बनाता है। तो मीन्स जो हमारे एल्गे होते हैं, एल्गे का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है वो, ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो मोस्टली जो एल्गे होते हैं बच्चों, 99% जो एल्गे होते हैं, ठीक है, वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। ठीक है, 99.9% जो एल्गे होते हैं, सारे के सारे एल्गे वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक। बट कुछ एल्गे बच्चों ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब समझते हो ना, मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। जैसे लाइकन्स है, लाइकन्स बच्चों एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दो अलग अलग स्पीशी, एक तो एल्गे होती है इसमें, और इसमें एक फंगस होता है। एक एल्गे होता है, एक फंगस होता है। जहां पे एल्गे जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड खुद बनाता है, और वहीं फंगस जो होता है वो एल्गे को रहने के लिए एक जगह देता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। कैसे, एल्गे अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे कुछ फूड फंगस को दे देता है, वहीं फंगस इसके रेस्पॉन्ड में एल्गे को रहने के लिए शेल्टर देता है, जगह देता है। तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसे हम कहते हैं लाइकन्स। तो यहां अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए एल्गे का, ठीक है, तो सारे के सारे जो एल्गे होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। सारे के सारे एल्गे अपना फूड खुद ही बनाते हैं, इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है वो, ऑटोट्रॉफिक। बट कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए तो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं वो। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम एल्गे का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एल्गे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने क्या क्या बताया कि एल्गे जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं। एल्गे की कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर में पाई जाती है तो कुछ मेरीन वाटर में पाई जाती है। एल्गे बिल्कुल प्लांट की तरह होता है क्योंकि एल्गे में क्लोरोफिल होता है, और प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाता है। बट इन द केस ऑफ एल्गे क्या होता है बच्चों, जैसे प्लांट में एक वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीफ ये सब होता है, बट एल्गे में ऐसा कुछ नहीं होता।
एल्गे की बॉडी ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। मतलब कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनकी बॉडी ब्रांच्ड होती है, तो कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनकी बॉडी अनब्रांच्ड होती है। कुछ एल्गे ऐसे हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहती है, तो कुछ एल्गे ऐसे होती हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों, फिलामेंटस होती है। फिर हमने इसके बाद एक एल्गे के सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखा। तो एल्गे के एक सिंगल सेल का जो शेप है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है, बट कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनके सेल का शेप रेक्टेंगुलर होता है। फिर इसकी सेल वॉल देखी फिर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म, जिसमें एल्गे की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनली उस साइटोप्लाज्म पे पड़े होते हैं। और एल्गे का सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। बट बच्चों कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जिनका सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक, जैसे नोस्टॉक। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है सिंपल सी लाइन में कि जो एल्गे की जो बॉडी है, मतलब जो एल्गे है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के होते हैं। उसी तरह से जो एल्गे हैं वो यूकैरियोटिक भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। बट 99% एल्गे का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की तरह होते हैं बिल्कुल वो, जिनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो 99% से भी ज्यादा एल्गे ऐसे हैं जिनके सेल्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बट कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जिनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे एग्जांपल नोस्टॉक। तो बच्चों आज का ये टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एल्गे की क्लासिफिकेशन और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ एल्गे के जो समझ आया होगा। नाउ हम बात करेंगे हम एल्गे के पिगमेंट्स की। कि मैंने जैसा कि बताया बच्चों आप लोगों को अभी क्या, कि जो एल्गे होते हैं, ठीक है, एल्गे ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो मतलब एल्गे में कोई ना कोई पिगमेंट होगा जिसके थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अब बात करेंगे एल्गे के पिगमेंट्स की, कि एल्गे में कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। तो जो पहला जो पिगमेंट है एल्गे में वो क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल चार तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी, चार तरह के होते हैं क्लोरोफिल। तो इसमें चारों के चारों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जो होते हैं बच्चों, ये हमारे एल्गे के क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके अलावा बच्चों एल्गे के अंदर हमारे कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स ये एक तरह के क्या है बच्चों, ये भी एक तरह का, ये एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। कैरोटिनॉइड इज अ सॉरी कैरोटिनॉइड एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसके अलावा इसमें जेंथोफिल भी होता है, जेंथोफिल। जेंथोफिल के अलावा इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी होते हैं। क्या, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। इसके अलावा इसमें फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, फ्यूकोजेंथिन, ये सब। तो ये सब हमारे एल्गे के पिगमेंट्स है बच्चों, जो एल्गे के कलर को डिसाइड करते हैं और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो क्या बताया मैंने कि एल्गे के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट पाए जाते हैं जो एल्गे के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ एल्गे को एक कलर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल एल्गे में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल चार तरह के हैं, ए बी सी एंड डी, और ये चारों के चारों टाइप की क्लोरोफिल एल्गे में पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल इनके क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली में होगा। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, एल्गे के सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म में जहां पे क्लोरोप्लास्ट है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एल्गे के पिगमेंट्स पाए जाएंगे, जिसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी होगा। इसके अलावा इसमें एक येलो कलर का पिगमेंट भी होगा, कैरोटिनॉइड। इसके अलावा इसमें जेंथोफिल होगा, जेंथोफिल ये एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। इसके अलावा इसमें फाइकोएरिथ्रिन होगा, फाइकोएरिथ्रिन ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। इसके अलावा इसमें फ्यूकोजेंथिन भी होगा, फ्यूकोजेंथिन ये एक येलो कलर फ्यूकोजेंथिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स हैं जो एल्गे के अंदर पाए जाते हैं, जो एल्गे में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये एल्गे को एक कलर भी प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। नाउ अगर हम एल्गे की अगर हम फूड मटेरियल की बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल, किसकी, रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब कि जो एल्गे के अंदर जो फूड बनता है, जिसे मैंने बताया कि एल्गे में क्लोरोफिल है, तो सिंपल सी बात है, मोस्टली जो एल्गे होंगे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाएंगे। अब एल्गे में फूड बन गया, ठीक है, अब एल्गे ने क्या किया, जो फूड बना है एल्गे के अंदर, ठीक है, उस एल्गे ने फूड को यूटिलाइज कर लिया। अब एल्गे के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है, वो एल्गे क्या करेगा, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेगा, उसको रिजर्व करेगा। तो जो एल्गे जो होते हैं, एल्गे बहुत सारे एल्गे ऐसे होते हैं
जो अपने फूड को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो बच्चों कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो अपने फूड को फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो अपने फूड को मेनिटोल, मेनिटोल एक टाइप का अल्कोहल है, मेनिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये है एलगे का फूड स्टोरेज यानी रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये बात समझ आया कि एलगे ने बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाया है, ठीक है, तो एलगे क्या करेगा, उसमें से कुछ फूड यूटिलाइज कर लेगा। अब जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है एलगे के अंदर, एलगे क्या करता है, उन एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेता है। अब हर एलगे जो होते हैं वो फूड को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ एलगे ऐसे हैं जो फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कुछ एलगे फूड को ऑयल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो फूड को फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कुछ एलगे ऐसे हैं जो फूड को फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, कुछ एलगे ऐसे होते हैं जो फूड को मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो कुछ एलगे ऐसे होते हैं बच्चों जो फूड को सोर्बिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सोर्बिटोल, सोर्बिटोल ये भी एक टाइप का अल्कोहल है। तो ये है बच्चों हमारा क्या, एलगे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें इसका पहला इंट्रोडक्शन देखा हमने, इसकी अक्रेंस, इसका थैलस कैसा होता है, ठीक है, एलगे के सिंगल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं। एलगे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एलगे हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। बट कुछ एलगे की सेल्स ऐसी हैं जो प्रोकैरियोटिक भी होती हैं, जैसे नोस्टॉक। ठीक है ना बच्चों? फिर इसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं एलगे के अंदर, और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे एलगे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एलगे के क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थैंक यू।